सुनीता की वापसी का प्लान तय। और यह प्लान कैसे बना? नासा और स्पेस एक्स, मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इन दोनों ने रणनीति बनाई है। नासा और मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने रणनीति बनाई है। किसी भी खतरे से बचाव का प्लान तैयार किया गया है। नासा स्पेस एक्स कंट्रोल रूम रेडी है ताकि किसी भी प्लान बी को अगर अप्लाई करना पड़े तो वो तैयार हैं इसके लिए। अब जल्दी से कौन कौन हमारे साथ है ये बताता हूं मैं आपको। डॉक्टर मनीष पुरोहित हैं, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। दिनेश कुमार हमारे साथ हैं, पूर्व सलाहकार रक्षा मंत्रालय। डॉक्टर बी के त्यागी हैं, आप वैज्ञानिक हैं। आलोक कुमार झा है हमारे साथ, प्रोफेसर हैं हमारे साथ जेएनयू के साइंस के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। और मनीष, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। अभी हम अनडॉकिंग पे बात करते हैं। सबसे पहले उनका जो हैच था वो बंद हुआ सुबह 8 बजे और फिर अनडॉकिंग हुई। मुझे बताइए इस प्रक्रिया को आपने कैसे देखा और ये कितनी सफल थी, इस बारे में बताइए। और ये अनडॉकिंग क्यों बहुत अहम है? देखिए 3 फेज होते हैं। आप स्पेस ट्रैवल की बात करें तो द वेरी फर्स्ट इज लॉन्च, फिर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर उनका क्रू मॉड्यूल डॉक होता है, फिर वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना समय व्यतीत करते हैं, फिर उनका वापस आने का जो पार्ट है वो क्रू मॉड्यूल के थ्रू उनको वापस आना है। तो वहाँ पर अनडॉकिंग इज द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। ओके। तो जो क्रू मॉड्यूल है, जैसे हमें वो जो ग्राफिक वहाँ दिख रहा है, जैसे ये जो ग्राफिक है, तो ये जो पार्ट है इसको डॉकिंग अडेप्टर कहते हैं। ओके। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसके ऊपर डॉकिंग अडेप्टर्स लगे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, तो ये पार्ट जाकर यहाँ पर डॉक होता है। जैसे ये देखिए, ये एक डॉक यहाँ पे दिखा रखा है इसमें ग्राफिक में, तो इस तरीके से यहाँ पे डॉक होता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसको हम अनडॉकिंग कहते हैं, उसमें ये पार्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाता है। ओके। अलग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं कि एक स्फीयर ऑफ वो होता है, स्टे आउट स्फीयर कहते हैं जिसको। तो तकरीबन 200 मीटर का वो माना जाता है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि इसके ऊपर जो लैचेस लगे हुए होते हैं, होल्ड डाउन लैचेस होते हैं, वो हटते हैं। स्प्रिंग्स लगी हुई होती है, वो एक छोटा सा पुश देती है, बहुत हल्का सा पुश देती हैं, और ये तकरीबन 200 मीटर दूर आ जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो भी हमने विजुअल में देखा वो नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ा, धीरे धीरे जा रहा था, जो वो बहुत धीरे धीरे जा रहा था। तो इन दोनों के पीछे बहुत धीरे से एक छोटा सा पुश दिया जाता है। उसके बाद में इसके ऊपर थ्रस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये जो हमें दिख रहे हैं ना, ये थ्रस्टर्स होते हैं। तो ये थ्रस्टर्स फायर करे जाते हैं और फिर इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इससे एक वर्चुअल, एक इलिप्सॉइड, एक अंडाकार एक एरिया माना जाता है जो तकरीबन 4 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का होता है, और उसके बाहर इसको लेके आया जाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं? मान लीजिए कि जब पूरा प्रोसेस हो रहा है उस वक्त इसके सिस्टम में कोई गड़बड़ आ जाए, तो हम ये सेफ्टी रखते हैं कि वापस जाकर ये इससे टकरा ना जाए। ये वहां से अलग हो गया, ये पूरा प्रोसेस हो जाता है अनडॉकिंग के फेज में, वही 30 मिनट से 1 घंटे के टाइम में। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त सुनीता विलियम्स उस वैसे मॉड्यूल में है जो ड्रैगन है, वो रखा हुआ है सामने। हाँ, इस मॉड्यूल में जो है अभी चलते हैं वहां पे, उस पे बात करते हैं। हाँ, नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो अर्थ के अब चारों तरफ ऑर्बिट करना उन्होंने चालू कर दिया है। ओके। और अगले 10 से 12 घंटे वो अर्थ के चक्कर काटते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर अनडॉकिंग हुई वो जो लोकेशन थी स्पेस में, उस लोकेशन से उनको अपना ओरिएंटेशन ऐसा एडजस्ट करना है कि जहां पर उतरना है वो मोस्ट एफिशिएंट वे में हो। वो बहुत अहम है, वो बहुत अहम। डॉक्टर त्यागी, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि अब मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में जा रहे हैं और एक ट्रेन से एक डब्बा अलग करना है, ठीक है। ट्रेन इंटरकनेक्टेड होती है, जो अभी मनीष ने बताया। लेकिन यहाँ पे चैलेंज क्या है कि जो स्पेस स्टेशन है वो एक स्पीड से घूम रहा है और आप भी स्पीड से घूम रहे हैं, तो वो अलाइनमेंट और आपको पीछे हटना है एक एक्यूरेट टाइम पे कि आप वापस न टकरा जाए। तो ये बड़ा क्रूशियल फेज होता है टेक्निकली, और इसको एक बहुत ही कहें कि एक सारा कोऑर्डिनेशन चाहिए, परफेक्शन चाहिए, जिसमें ऑटोमेशन भी इन्वॉल्व है और कभी कभी मैनुअली भी करना पड़ता है। तो ये फेज अगर निकल जाता है, उसके बाद ये जब एक दूरी पे आ जाते हैं तो फिर सेकंड फेज शुरू होता है, जब जहां उतरना है उस जगह पे आके। तो ये एक कहें कि नॉट अ वेरी सिंपल मैन्यूवर, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसके लिए बहुत परफेक्शन चाहिए, जो कि टेक्निकल एक्सीलेंस को शो करता है।